श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को प्रणाम। सबको कोट कोट प्रणाम। प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज बहुत महत्वपूर्ण सत्संग आज का है। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से मैं कुछ कह पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भक्ति का प्रारंभ ही श्रवण से होता है। श्रवण से ही भगवान कानों के माध्यम से हमारे हृदय देश में उतर जाती है। ये तुरंत नहीं, धीरे धीरे आप श्रवण करें। ये जो हमें इंद्रियां मिली हैं, इन इंद्रियों से ही मलिनता हमारे अंदर जाती है। जैसे कोई घर है, उस घर में जो द्वार हैं, उन द्वारों से हवा के माध्यम से घर में गंदगी जाती है। ऐसे ही इन इंद्रियों से हमारे अंतःकरण में गंदगी पहुंचती है। हम आँखों से अगर गलत देखेंगे, ऐसे दृश्य देखेंगे, तो हमारे हृदय में मलिनता आ जाएगी, मलिनता छा जाएगी, हृदय अपवित्र हो जाएगा। आपके विचार शुद्ध नहीं रहेंगे, आपकी दृष्टि में काम आ जाएगा। श्रवण में आप अगर गलत चर्चा सुनते हैं, विषय भोगों की गंदी गंदी बातें सुनते हैं, तो आपका हृदय अपवित्र हो जाएगा। भोजन में आप अपवित्र आहार लेते हैं, बहुत ही घृणित, जो शास्त्रों ने जिनकी निंदा की है, तो भी आपका हृदय अपवित्र हो जाएगा। भजन आपसे नहीं बनेगा। पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न खाऊ। भगवान कह रहे हैं, जो पापों में लगे हुए हैं उनको हमारे भजन में कोई भाव नहीं, विश्वास नहीं बनता। चाहे जितना भी आप कहिए सुनिए, वो भजन नहीं कर पाएंगे। एक बात आप भी बहुत विचार पूर्वक सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को। आप अगर भगवान का भजन कर रहे हैं और आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे नाम जप करना है, तो जब भी आप पे कोई बड़ा संकट आने वाला होगा प्रारब्ध का, जो मैंने बताया था प्रारब्ध क्या होता है, तो आपको भजन छुड़ाने की पूरी चेष्टा की जाएगी माया द्वारा। पहले आपका भजन छुड़ाया जाएगा, फिर आपको कष्टों में डाला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, पहले भजन छूट जाता है। जब भी आपके साथ कोई हादसा होगा, तो देखना आपका नाम नहीं चल रहा होगा। ये मैं बहुत हृदय की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको एक एक क्षण नाम पकड़ के रखना है। इस मन को नाम पकड़ा देना है। जैसे संसार, हमने मन को पकड़ाया है, सहज ही विचार जाता है संसार में, कभी तो नाम छूटता है। भाई नाम क्यों छूटे? नाम से ज़्यादा हम जिसको महत्व देंगे तो छूटेगा। जब नाम हमारे लिए सबसे महत्वशाली है, तो नाम क्यों छूटेगा? छूट ही नहीं सकता। और अगर नाम नहीं छूट रहा, तो आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता। एक भक्त थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, नाम जप करते थे वो। हमसे वो मिले, पट्टी मार बांधे हुए थे, चोट लग गई थी, ज़्यादा गंभीर भगवान की दया से नहीं लगी, लेकिन लग गई थी। मैंने उनसे तुरंत पूछा कि आपका नाम चल रहा था? तो उन्होंने कहा नाम नहीं चल रहा था। ऐसे ही संसार में इधर उधर दृष्टि दे रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। नाम छूटा होगा, निश्चित मानिए। हमारे साथ भी एक बार हादसा हुआ था, और मैं अपनी तो गुरु कृपा से आपको बता रहा हूँ कि मैं वाहन पर बैठता हूँ, तो मेरा तो बहुत तेज अपने हाथ स्वाभाविक ही चलने लगता है। मैं बिल्कुल जहाँ तक मुझे जाना है तहाँ तक मेरा नाम छूट नहीं सकता। और ऐसे सीधे सीधे टक्कर हो गई। विश्वास करिए आप, ना मैं जिस वाहन पे बैठा था उस वाहन पे कोई खरोच आई, ना मेरे खरोच आई, और जिस वाहन में टक्कर लगी वो वाहन पलट गया
और उसमें जो सवारी थी, अब हमें ये नहीं पता किसको कितनी चोट आई, लेकिन वो वाहन पूरी तरह पलट गया। अब आप समझिए ये क्या था। ये सिर्फ नाम था, नाम चल रहा। मैं कई बार अनुभव कर चुका हुआ, जिनका नाम चल रहा है उनके, देखो उनको भीतरी भी कोई शत्रु नहीं परास्त करते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आपके अंदर काम आए, अगर काम वासना से आप पीड़ित हैं, आप देखना आपका नाम छूटा होगा, तभी काम आता है। क्रोध आता है, बहुत लोग जो कहते हैं कि मुझे महाराज जी क्रोध बहुत आता है, काम क्रोध को उत्पन्न करता है। आपके अंदर काम है तभी क्रोध आ रहा है। निश्चित मानिए आप मन को नाम पकड़ाइए। ऐसी ऐसी घटना होती है नाम से, मैं क्या बताऊं। नाम जाप, एक नाम जापक संत थे, ये बात है तुम्हारे मध्य प्रदेश, बहुत अच्छे संत थे, और वो आए वृंदावन में। तो वृंदावन में उनका बैन हेमरेज हो गया, जिसे बैन हेमरेज कहते हैं। वृद्ध संत थे, तो उनको ले जाया गया अस्पताल आगरा। वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा और बिल्कुल 90% चांस नहीं है। संत बहुत नाम जापक थे। जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन सफल हो गया, संत स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, वो कोई दिक्कत उन्हें नहीं हुई। डॉक्टरों ने आके बताया कि आज मैंने एक बहुत अद्भुत चमत्कार इन महात्मा के साथ देखा कि जब मैं इनका ऑपरेशन कर रहा था, क्योंकि ऑपरेशन तो बेहोश होकर किया जाता है, तो इनका नाम चल रहा था, ध्वनि आ रही थी, वो हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के वो जापक थे, बहुत अच्छे जापक हैं। उनका चल रहा था नाम, आप समझिए। उस कोमा अवस्था में तो वो पहले ही थे, बाद में भी बेहोश किया जाता है जब ऑपरेशन किया जाता, तब भी उनका नाम चल रहा था, उनका बाल भाका नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई भक्तों की ऐसी कुंडली हैं जो नाम जप में अभी लगे हुए हैं, उनकी ऐसी कुंडली हैं जिनमें बहुत, ऐसे समझिए ऐसी ग्रह दशा है कि पूरे जीवन भर कष्ट ही कष्ट है, उन्हें क्लेश ही क्लेश है, और वो बहुत प्रसन्न है, कोई उन्हें दुख नहीं है। एक ज्योतिषी हमारे जानने वाले हैं बहुत अच्छे, वो कह रहे हैं कि मैंने महाराज जी उन लोगों की कुंडली देखी हैं, उनकी ऐसी भीषण ग्रह दशा है, फिर भी वो प्रसन्न है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनका हृदय भी विक्षेपित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम जप रहे। नाम पहाड़ू दिवस निशी, मैंने बताया था, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन पद निजंत्रित जाए प्राण के बाट। नाम पहरा देता है जीव पर, ये विश्वास करिए, छोड़ना नहीं है। जब जिस समय छूटा होगा उसी समय आप पे कोई घात हो सकती है। घात का मतलब ये नहीं है, अंदरूनी भी घात हो सकती है, माया आपको फुसला सकती है, भोगों में फंसा सकती है, भजन छुटा सकती है। नाम का पहरा है तो आप समझे सबसे बड़ा पहरा है। भगवान में हमारा विश्वास ही नहीं रहा, तभी तो नाम में विश्वास नहीं है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप विश्वास क्यों नहीं करते? वो मृत को भी जिंदा कर देंगे अगर आप में विश्वास है तो। ये छोटी मोटी बीमारियों और कामनाओं की तो आप बात ही छोड़िए। एक गुजरात में मैया थी, मैं सच आपको बता रहा हूँ, उसने जीवन भर भजन भगवान का किया। उनके यहाँ वैष्णव सिद्धांत से पूजा हो रही थी, घर में मंदिर बनवाया गया था, प्राचीन दादा, उनके दादा दादा ने बनवाया था, प्राचीन मंदिर था, उसमें वो मैया पूजा करती थी। तो उसका बुढ़ापे में पैर टूट गया, कूल्हा जिसे कहते, वो चल नहीं पाती थी, गिर गई होगी, कैसे भी टूट गया होगा। तो उसके लड़के पूजा करने लगे। अब मैया मंदिर के सामने अपने गेट पर, घर के बाहर ही मंदिर था, गेट पर बराबर उन भगवान नारायण को गाली देती थी रोज कि देखिए मैंने तुम्हारी जीवन भर पूजा की और तुमने मुझे ये दंड दिया, मेरा कूल्हा टूट गया, मैं चल भी नहीं पाती। अरे मैंने तो संतों से सुना था कि आप तो पूरे विश्व के पालक हैं और मैंने आपकी सेवा की और मुझे ही ये दंड दिया। वो रोज गाली भगवान को सुनाती थी, उसके बाद वो जाती थी। अभी तक तो उसने पूजा की, अब वो गाली ही सुनाती भगवान को, इतना वो क्रोधित थी।
एक दिन उस मैया से नहीं रहा गया, सत्य घटना मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो मैया नहीं है लेकिन उनके लड़के अभी भी हैं। वो मैया गई मंदिर में, उसने ऐसे ही उसे किवाड़ जो है नीचे से खोल लिए, नीचे उसमें कुंडी लगती थी, किवाड़ उसने खोल लिए और अंदर चली गई और बंद कर लिए अंदर से, घिसट घिसट के चली गई वो। और उन्हीं भगवान को डंडा लिए थे हाथ में और कह रही थी कि आज मैं तुम्हारी टांगे तुम्हारी भी तोड़ूंगा। वो मैया कहने लगी आज मैं तुम्हारी भी टांगे तोड़ूंगा। और भगवान को ज्यों ही वो डंडा से मारने के लिए गई, भगवान ने उसका डंडा पकड़ लिया। मंदिर के कपाट बंद थे, बताया जाता है 1 घंटा तक मंदिर के कपाट बंद रहे। वो मैया मंदिर से अंदर चल के आई, दिव्य, बिल्कुल दिव्य, उसके शरीर से सुगंध आ रही थी, आंसू बह रहे थे उसके। वो उसके बाद बहुत काल तक जीवित रही, बहुत भक्तिपूर्वक वो मैया फिर पूजा करने लगी। वो रात दिन पूजा सेवा में ही लग गई। ये साक्षात चमत्कार होते हैं, बात मानिए। होंगे कब? पहले हम जपें तो पहले हमारे अंदर नाम जाए, वो हमारे कर्म संस्कारों को मिटाए, हमारी ये जड़ता जो बुद्धि हमारी ये संशय कराने वाली है, भगवान में संशय करा दे, संतों में संशय करा दे, ग्रंथों में संशय करा दे, भोगों में फंसाने वाली जो बुद्धि है, इसको शुद्ध पहले भजन करे। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा ना तो सपने में भी काम नहीं आता। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होए। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि भजन नहीं हो रहा। अगर भजन हो रहा होगा तो कोई भी आपके प्रश्न नहीं बचेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, निश्चित मानिए। तो भैया जिस तरह हम इस संसार को अपने मन को पकड़ाए हुए हैं, इसी प्रकार नाम इसे पकड़ाने की आप कोशिश करें, ये अभ्यास कहलाता है। और जिस दिन इसने पकड़ लिया ये छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसे सुख असली वही मिलेगा। ये जो संसार में सुख ढूंढ रहा है इसे पता नहीं सुख है कहाँ, लेकिन जब ये नाम पकड़ लेगा तो उससे जो इसे सुख मिलेगा फिर ये छोड़ नहीं पाएगा, निश्चित मानिए। इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ी कोई आराधना नहीं। सब साधनाएं कर रहे हैं, दान दक्षिणा सब कुछ कर रहे हैं, नाम जप नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, और नाम जप कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है। निश्चित मानिए, ये बात आप गांठ बांध लें। भगवान के नाम को आप पकड़ें, रटे, अभ्यास करें, पकड़ाएं इस मन को। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी रक्षा करें, आपका मंगल हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।